देखिए, आप सभी प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो महिला है, वो हमारी बहन है। हमारे साथ पार्टी में जुड़ी थी। तकरीबन 1.5 साल से वो जुड़ी हुई है, एमएलए इलेक्शन के टाइम से जुड़ी हुई है और हमारे साथ ब साथ चल रही है और हम उसको अपनी बहन और हम अपनी आपा बोल के बात करते हैं। मैं जब कभी भी उससे बात किया हूँ, तो आपा और बहन करके ही बात किया हूँ। पता नहीं कल क्या हो गया। एक हमारे वार्ड अध्यक्ष आसिफ भाई और उनका लड़का है शोएब, इन दोनों का झगड़ा हुआ और उन्हीं की दुकान के ऊपर ही वो रहती है। इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ बाप बेटे का, और वो आई सीधा हमारा भी नाम ले लिया और वहाँ पर मैं मौजूद भी नहीं था। तो ऐसा क्या हादसा हुआ कि जिसने आपका नाम लिया? ऐसी कोई वजह तो होगी। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास उनका कॉल आया था। मेरे पास तो मोबाइल की उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं, शायद उनके पास रिकॉर्डिंग हो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करते। उन्होंने कॉल किया था मुझे और कॉल पे मुझे बोला था कि मैंने आपके इलेक्शन में इतना काम की, मैंने उतना काम की। तो मतलब बहुत अच्छी बात है। आपको ये देखते हुए मैं एक दक्षता कमेटी देता हूँ, जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हो हॉस्पिटल में। जो दक्षता कमेटी जो होती है हॉस्पिटल के लिए बनाई जाती है, जो कॉर्पोरेटर की तरफ से 2 लोगों को दी जाती है। हमने बोला था कि आप कीजिए, ताकि हम जो खिदमत का जो काम करते आ रहे, आप भी बखूबी से खिदमत को अंजाम देते रहे। लेकिन उनका उस वक्त ये वर्ड था, बोले मैं खिदमत के लिए नहीं जुड़ी हूँ, मुझे पैसा कमाना है। मैं आज रोजे से हूँ और झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी पकड़ अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। वो उनका लिटरली वर्ड यही था कि भाई, मैं पैसा कमाने आई हूँ, मैं इज्जत कमानी नहीं है, इज्जत मेरे को बहुत दिया अल्लाह ने, ऐसा उन्होंने कहा। और बोले मेरे हस्बैंड को पार्किंग चलाने के लिए आप दीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आई है। और आवाम ने हमको वोट इसलिए दिया ताकि हम आवाम की खिदमत कर सके। इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। आने वाले दिन में और भी लोग आएंगे जिनकी रोजी हमारे जरिए खत्म हो चुकी है, जिनका झोल झाल हमारे जरिए खत्म हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि वार्ड नंबर 139 हो, 38 हो, 34 हो, 36 हो, 37 हो, 40 हो, 43 हो, 45 हो, ये आटो के आटो वार्ड में हमने जो घूसखोर थे, जो यहाँ पर बैठ के दलाली करते थे, हमने उनकी दलाली बंद कर दी है। उन्हीं में से ये एक उठ के आए हैं। इनको हमने कुछ नहीं दिया तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। जिस तरीके से आप पे एक आरोप लग रहा है कि बताया जा रहा है कि वो महिला का फोटो कुछ गंदी हरकत से आप लोग वीडियो वायरल करेंगे, ऐसा आप पे आरोप लगा है। नहीं, देखिए, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर बोलता हूँ। वो जिस तरीके से, भले से वो एक लेडी है, मेरी भी एक बहन है, वो उसी तरह से वो भी मेरी एक बहन है। लेकिन खैर ठीक है, अपोजिशन वाले उनको एक मोहरा बना के, एक मुद्दा बना के अगर कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं, तो मेरा अल्लाह मेरे साथ है। देखा जाएगा आगे इंशाल्लाह क्या अच्छा, होगा। उस बात जो विवाद हुआ था उसको लेकर क्या आप लोग वहाँ पे मौजूद थे? हाँ मुनव्वर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैंने सीनियर मैडम से अभी जस्ट बात किया। जिस वक्त 2:34 पे ये विवाद हुआ है, उस वक्त वहां पर मैं मौजूद नहीं था। मैं जहाँ कहीं भी बैठा था, कैमरे के नीचे बैठा हुआ था। और मेरी ना उस वक्त उनसे कोई बात हुई। जो भी हुआ, आसिफ भाई और उनके लड़के का एक आपसी झगड़ा था। और वो उसी टेलर के शॉप, जो शोएब जो टेलर का जो शॉप चलाता है, उसके ऊपर वो रहती है। इन दोनों का झगड़ा हुआ। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है और ये आरोप इंशाल्लाह बहुत जल्द, सीनियर मैडम ने बोला है हमको कैमरे की रिकॉर्डिंग देना, हम कैमरे की रिकॉर्डिंग देंगे। और पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है, डीसीपी साहब से भी बात की, उन्होंने भी पूरी उम्मीद दिया है कि इरफान आप नहीं थे, हमने देखा है सीसीटीवी में, आपका नाम हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हटा देंगे। जिस तरीके से उसको बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि सिया कमेटी को कुछ टारगेट किया गया था, कुछ है। देखिए, सबसे पहली बात तो मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी फिरकेवार यानी फिरकेवार पार्टी नहीं है। ये सभी की पार्टी है। जितनी सुन्नी जमात की पार्टी है, उतने अहले तशी जमात की है और अहले हदीस की है, तबलीग जमात की है। आपको आपको मैं बता दूं मुनव्वर भाई, जहाँ पर मैं रहता हूँ प्लॉट नंबर 9 लोटस कॉलोनी में, मेरे बाजू इस बाजू भी शिया रहते हैं, इस बाजू भी शिया रहते हैं। आप जाके वहाँ पर पूछ लीजिए मैंने कितने टाइम किसके अगेंस्ट कितनी बात किया है। उनकी अगर कोई भी शब्बेदारी वगैरह होती है, हम खड़े रहते हैं रात भर, हम वहाँ पे खड़े के इंतजाम कराते हैं। और उसके अलावा जब कभी 9 मुहर्रम का जुलूस निकलता है इमाम हुसैन की याद में, हम खड़े रह के पानी और शरबत भी पिलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। हमको जितने वोट सुन्नियों के भी अहम है, उतने शियाओं के भी अहम है, उतने तबलीग जमात के भी है और अहले हदीस जमात के भी है। सर पे आप पे भी कई आरोप लगाए कि आप भी उस झगड़े में शामिल थे, क्या लग रहा है? भाई मेरे को तो मालूम ही नहीं था झगड़ा हो रहा है। वो तो 2:32 या 34 मिनट वो वीडियो बता रही है। मैं घर पे 2:40 को सो के उठा हूँ। मैं घर से बाहर निकला हूँ, मालूम पड़ा उधर झगड़ा हुआ है। और आसिफ भाई से भी मिला तो पता चला कि उनका कुछ घरेलू मैटर है, शोएब से और आसिफ भाई का कुछ चल रहा था, तो बीच में वो आई है और जबरदस्ती का मेरा इरफान भाई का नाम उठा लिया। वो वीडियो पे है तो बिंदास मेरे पे केस बनाओ। मैं उसको गाली भी दिया हूँ आज तक का, तो केस बनाओ। उससे बात भी किया हुआ तो केस बनाओ। मैं उस दिन ना उससे बात किया हूँ, ना मिला हूँ,
मैं आज तक उसको मैंने गाली भी दिया हो। वो जबरदस्ती का केस बनाने के चक्कर में अब अपोजिशन उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। जबरदस्ती मेरा इरफान भाई का नाम आ रहा है, हमारे पास एविडेंस है, हम लोग वहाँ नहीं थे। इरफान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम इसमें क्यों दिया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि कुछ अपोजिशन वाले हैं जो मुझसे डर रहे आने वाली 8 तारीख को लेके, जो घबर रहे आने वाली 8 तारीख को लेके। इंशाल्लाह इसका जवाब मैं 8 तारीख को कोर्ट के जरिए दूंगा। उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कोर्ट की है, कोर्ट लग के लड़िए, इतनी घिनौनी हरकत ना करिए। और सबसे पहले एक बात मैं बताते चलूँ आपको, मैं भूल गया था बोलने के लिए, कि उस लड़की का मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आज मजबूर हूँ, मेरा अल्लाह गवाह इस बात का। उस लड़की का जाके रिकॉर्ड निकालिए इस पुलिस स्टेशन में, उसने कईयों के ऊपर 300, 354, 376 तक के बनाए हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही बोलूंगा, और उसके ऊपर और भी चोरी के भी केस है, उस लड़की के ऊपर भी केस है। मैं पुलिस प्रशासन से यही बोलूंगा, आपके चैनल के माध्यम से उसकी भी तहकीकात करिए कि वो लड़की कोई दूध की धुली नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, मैं हर लड़की को, आप मेरे वार्ड में देखोगे, नज़र नीचे रख के चलता हूँ, और हर मेरी माँ बहनों को माँ और बहन के अलावा कभी बात नहीं करता, किसी ने नज़र उठा के बात नहीं करता। उनकी तरफ से ये भी आरोप था कि उनके साथ बदतमीजी की गई और गाली गलौज भी किया गया, इस पर क्या? देखिए, बोलने के लिए तो मैं भी अगर बोल दूं, अगर कोई नरेंद्र मोदी का नाम ले ले कि देश का प्रधानमंत्री मुझे ये बोला, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? किसी ने बोल दिया कि फडणवीस साहब ने आपको गाली दे दी, या किसी ने फडणवीस साहब को गाली दे दिया, तो क्या आप ये समझ जाओगे कि उसने उसको दे दिया? जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, आपने मेरे मुंह से गाली नहीं सुने, आपके पास अगर है तो आइए, आपके चैनल के सामने मैं खड़े रह के बोलूंगा कि हाँ मैंने दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। आप रिकॉर्डिंग लाइए उसकी, उसके बाद रिकॉर्डिंग है, वो बता रही है, रिकॉर्डिंग लाइए, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है। इंशाल्लाह मैं आपके प्रेस के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और सबके सामने वो रिकॉर्डिंग और पूरे चैट्स बताएंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि आप लोगों के पास ऐसी भी वीडियो है कि उनके हस्बैंड जो है आपके कार्यकर्ता को जो है अटैक करने गए थे कोई हथियार लेके, इस तरह की भी कोई बात है? कल का एक वीडियो है हमारे पास, हम सीनियर मैडम को भी दे दिए, डीसीपी सर को भी दे दिए, अभी वो लोग देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका हस्बैंड तुफेल खान गाली देते हुए आसिफ भाई को नीचे तलवार लेके उतरते हुए हमारे पास वीडियो है, और जान से मारने की धमकी दिया है कि मैं जान से मार दूंगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या केस दर्ज करती है। सभी चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया। मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेरा घर टूट रहा है, मेरी बहू जो है 2 बच्चे की माँ है, 2 मरतबे खुदकशी करने की कोशिश की। उसका रीज़न ये आरजू तुफेल अब्बास है। ये मेरे लड़के को इस तरह अपने जाल में फंसा के रखी थी कि मेरा लड़का अपनी बीवी, अपनी वालदा की बात कम सुनते हुए उसकी बातें ज़्यादा सुनता था। मेरा लड़का अजमेर चला जाता था, ये पीछे से चली जाती थी। जब हम लोगों को पता चला तो मैंने एक्शन लेना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि भाई देख, मेरा बच्चा 2 बच्चे का बाप है, कम से कम उसकी बीवी की ज़िंदगी ख़राब मत कर, उसके बच्चे हैं, तेरा क्या है, तेरा शौहर है, तू उसके साथ खुश रहे, इसको इसके साथ खुश रहने दे अपने बाल बच्चों के साथ। तो वो गाली गलौज पे आई, उसका आदमी जो है वो भी गाली गलौज पे आया, और कल तो इन दोनों ने हद कर दी। आगे उसका शौहर तलवार लेके मेरे पीछे आया और पीछे से वो दोनों तलवार लेकर के मुझे मारने आए। जब मैं समझाने लगा तो मुझे बोलती है, तेरे मतलब एक गंदी बात कि तुझे मिर्ची क्यों लगी ऐसी जगह पे। मैं बोला तू ऐसी बातें मत कर। तो जब मैंने गाली दिया कि तू मेरा घर तोड़ने पे उतरी है, तो जब मैंने गाली दिया तो वो ऊपर चढ़ गई और ऊपर से रिकॉर्डिंग करने लगी। मैंने मेरे लड़के से कहा कि इसको अभी का अभी खाली करा, क्योंकि नीचे मेरे लड़के की दुकान है किराए पे, उसी रूम पे ऊपर वो किराए पे रहती है। उसने अपने आदमी पे भी 76 फीट कर चुकी है। ये उसका दूसरा शौहर है, पहले शौहर को इसने तलाक दी है, दूसरा शौहर है उस पर 76 फीट कर चुकी है। इसने MIM के 2 लोगों पे 76 फीट करने की बाकायदा इसने उन लोगों को धमकी दी है। तो भी MIM वाले इतने मतलब इसको संजीदगी से नहीं लिए कि चलो 3 की औरत है। लेकिन जब मेरे घर की बात आई भाई, तो मैं खामोश नहीं रहा। मेरे मुंह से गाली गलौज निकली है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत मरद लेकर के मुझे तलवार से मारने आए और फिर चौकी में भी मेरा ही नाम ले। इसके बारे में न्यूज़ वालों को और पुलिस वालों को कुछ करना चाहिए कि मेरी उम्र 60 साल की है। 60 साल का आदमी इतना उतावला नहीं होता किसी नौजवान छोकरी को गाली गलौज करे, लेकिन जब उसके घर की बात आती है ना तो वो पागल हो जाता है। ऐसा भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके बताया जा रहा पैंट भी उतार दी। मैंने मेरे लड़के से कहा
कि बेटा तू इसको अब भी खाली करा दे, वरना मैं नंगा होके रोड पे बैठ जाऊंगा जब तक ये मकान खाली नहीं होगा। वो मेरे बेटे से मेरा झगड़ा चल रहा था, लेकिन ये अपने ऊपर ले रही, ये हर जगह ऐसे ही करती है। ये छिचोरी नहीं, बहुत गंदी औरत है ये। आसिफ भाई, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि इसको एक सियासत का रंग दिया जा रहा है। क्या ये मैटर सियासत का है या ये... नहीं भाई, इसका मेरा जो मेरे बेटे के साथ ये मसला चल रहा है, ये 3 साल से चल रहा है, जब से ये रहने आई है। तो ये 3 साल पहले ना मैं सियासत में था ना वो थी। मैं बाद में जब अतीक सर का इलेक्शन हुआ तो मैं अतीक सर की मोहब्बत में उनसे करीब हुआ। फिर ये नगर सेवक जीते तो मोहब्बत में सबके साथ उठना बैठना है। बाकी सियासत कोई हम लोग रोजी रोटी के लिए नहीं चला रहे। इसको भी मैंने बोला, अच्छा ये इसने एक कल ये भी बोली शिया सुन्नी करते हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैं शिया सुन्नी करता, इसके पास राशन कार्ड नहीं था, ये राशन ले नहीं पा रही थी, इसको मैंने अपने घर के एड्रेस पे राशन कार्ड बनाने की इजाजत दिया, राशन कार्ड बनवाया। इसका आधार कार्ड अलग प्रूफ पे, इसका पैन कार्ड अलग प्रूफ पे, इसका राशन कार्ड अलग प्रूफ पे। ये इतनी पारसा औरत है तो सब अलग अलग प्रूफ से क्यों बना रही है? ये किसी मलाड़ के प्रूफ पे पैन कार्ड है, आउट ऑफ बॉम्बे के एड्रेस पे उसका आधार कार्ड है, राशन कार्ड मेरे प्रूफ पे मैंने यूनिवर्सिटी दे करके इसका राशन कार्ड बनवाया। तो शिया सुन्नी का तो मसला ही नहीं आता। मैं सुन्नी ख्यालात थी, वो सुन्नी वो शिया, तो मैं राशन कार्ड क्यों बना के देता? ये बहुत दोगले किस्म की औरत है।